वो हमारा हो सकता है जहां पे हम कोई पर्सन लगा रहे हैं, जैसे अहमद क्या होगा, हाउस, ये पर्सन है। पर्सोनिफाइड नाउन के साथ लगा सकते हैं, नेचर्स लैब। यहाँ पे मैंने नेचर को इंसानी क्वालिटीज दे दी, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम के साथ, ईयर्स क्या होगा, ईयर्स हार्ड वर्क, नेचर्स लैब। उसके बाद क्या है, ईयर्स हार्ड वर्क, साल का काम। उसके बाद है क्या होगा, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ईडियम हो जैसे स्टोन्स थ्रो है। हालांकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ईडियम में फिक्स एक्सप्रेशन है। तो ये चार चीजों के अलावा आप जो है अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल एस नहीं लगा सकते। तो अपोस्ट्रोफी एस वहां पे अगर लग सकता हो तो फिर पॉसिबल होता है, लेकिन वहां पे लगा ही नहीं सकते। इधर से जो स्टोन्स थ्रो है वो भी तो मैंने बताया कि इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इडियमेटिक एक्सप्रेशन जो है ना, वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। जो इडियम मुहावरे नहीं होते, तो इधर हमने स्टोन्स थ्रो में क्यों लगाया? ये तो वैसे मैं वही बेटा कह रहा हूँ। आप हमने इस क्यों लगाया, मैंने कहा ये ही इडियम है। है। मुहावरा जो होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। ये तो नहीं होगा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अब ये तो नहीं कहते ये छाछ कहाँ से आ गई, ये तो मीनिंग में बनता ही नहीं है। तो ये ईडियम जो है वो एज इट इज लिखे जाते हैं, उसको वो सदियों के कन्वेंशन का एसेंस होता है, तो उसमें हम जो है ना वो एज इट इज लिखते हैं। तो ये चार चीजों में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, बाकी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया जी, क्लियर है? यस। ओके, नाउ बच्चों कम टू द क्वेश्चंस। हु विल डू इट? कम ऑन, कौन करेगा जी? आप में से हाथ खड़ा करें जी। रीबा खान, कम ऑन। Norma tried to persuade her husband to agree with her because she was a greedy and ambitious woman. She ठीक है, wanted to improve her living standard by accepting the offer. She wanted to buy a cottage on the island, new furniture, a car, and nicer clothes, and have a trip to Europe. वेरी गुड। अब यहाँ पे ग्रीडी और एम्बिशियस कौन है? नॉर्मा वाज ग्रीडी एम्बिशियस। अगर वुमन लगाना हो तो फिर आ ग्रीडी एंड एम्बिशियस वुमन लगा देंगे। शी वांटेड टू improve her living standard by accepting the offer, और she wanted to buy, आगे सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद what were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? क्या क्या reasons दी नॉर्मा ने accept करने के लिए? जी, who will answer that other than रीबा? जी, हफ्सा जमील। हसनैन। Norma convinced her husband that it was physiological research. It improved their living standard. They would buy a cottage on island, new furniture. जी, who will correct the some mistakes made by Mr. Hussain? जी, anyone else? No one is there except Riba Khan. Where are others? Are you sleeping? Girls, boys? जी, Michelle. Norma convinced her husband to accept the offer. She considered that it was psychological research. शाबाश। They improved their she improved their living standard. She buy a cottage on the island, new furniture, a car, and nicer clothes, and had a trip to Europe. जी बच्चों, इम्प्रूव कर लिया है लिविंग स्टैंडर्ड? No, तो क्या होगा वहां पे? क्या लगाएंगे जो काम अभी होने वाला हो? वहां पे क्या लगाएंगे? she wanted to improve. वांटेड। या दे वुड इम्प्रूव होगा ना, दे वुड इम्प्रूव। यहाँ पे इम्प्रूव अभी होना है, तो जो काम अभी होना हो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। वहां पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा देखिए जी, मैं कर रहा हूँ। कन्विंस कौन कर रहा है? नॉर्मा कन्विंस्ड हर हस्बैंड। पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है।
by saying that it was a psychological research, क्योंकि past में है तो it was आ जाएगा, और they would improve their living standard, और they would buy, अभी दोनों काम अभी नहीं किए तो ये अभी काम होने हैं, तो फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, would का इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट जी कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं वर्ब्स की, कम ऑन, क्या होगा जी, डिड यू नो व्हाट इट इज, What it was. It व्हाट इट was. वाज हो जाएगा, शाबाश। नेक्स्ट वाला, I would be. I would be an asset, पास्ट आ गया तो पास्ट के बाद क्या यूज करना है, would का इस्तेमाल करना है। Did not. Did not आ जाएगा, Not. क्योंकि पहले पास्ट है तो आगे भी क्या होगा, पास्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, जो हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए, जरा देखना है कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहाँ पे लगाते हैं। जी बच्चों, नाउ व्हाट विल बी द राइट Greater ऑप्शन, than K. Is better than K. क्यों, better than यहाँ पे दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन है तो क्या लगाना, हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी, शाबाश। Taller than me. Taller यहाँ पे than. शी और क्या होगा, शी और उसके दरमियान जो है ना वो क्या का कंपैरिजन है, तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और देन के बाद क्या लगाते हैं हम, आई इस्तेमाल करेंगे, देन आई होगा, मी नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये सवाल पूछना है कि क्यों मी होगा, मी नहीं होगा, तो बता सकता है जी, जी कौन बताएगा जी, मी क्यों नहीं लगाना, आई क्यों लगाना। क्योंकि पीछे भी सब्जेक्टिव केस है तो आगे भी सब्जेक्टिव ही रहा है। नहीं, याद रखना है कि जब हमने देन का इस्तेमाल करना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि शी इज टॉलर देन आई एम टॉल, तो ये एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश में बकायदा ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता था, तो अब चूंकि ये एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, यानी इसको लिखा नहीं जाता लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, इसलिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट वाले में बताइएगा जी, शी इज सुपीरियर देन या टू, My boss is superior to me. सुपीरियर क्या होगा, टू हो गया, और me. मी होगा। ये लैटिनाइज एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ये इंग्लिश के नहीं है, तो इनको हम एज इट इज लिखते हैं, इसके बाद टू लगाते हैं। जी शाबाश। नेक्स्ट वाला, This is the shorter. द शॉर्टर ऑफ दीज टू, जब दो में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है, फर्ज करो ये दो रास्ते हैं और उसमें से आप कह रहे हैं कि ए वाला जो है वो छोटा है किससे, बी वाले से। इसके दो तरीके हैं एक्सप्रेशन करने के। एक तरीका ये है कि आप कह दें कि ए इज शॉर्टर देन बी, दूसरा तरीका है कि दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें कि ए इज द शॉर्टर ऑफ दीज टू, तो तब हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, फिर द के साथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दो में से एक को हम स्पेसिफिक बना रहे हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला बताइएगा जी क्या होगा। I bought furniture. ये आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है इनको हम काउंटेबल बनाने के लिए उसके साथ कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो नाउन काउंटेबल नहीं हो सकते। जी शाबाश। नेक्स्ट वाला, Bad boys need many pieces Piece of of advice. advice हो गया। नेक्स्ट वाला, Aspects of knowledge. Words of abuse. words of abuse, Bags of luggage, Acts of mischief. लेटर का मतलब बाद में और लेटर का मतलब जिसका जिक्र बाद में है। ब्रीथ जो है वो वर्ब होता है और ब्रेथ जो है वो क्या होता है, नाउन होता है। नाउन की आपको पता है पोजीशन कहाँ कहाँ पे होती है, जब हमने कहाँ पे यूज करना हो, सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे या प्रेपोजिशन के साथ, तो तब भी हम क्या लगाते हैं, हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। कैन एनीबॉडी टेल हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास? 10 minutes है। 10 minutes is there, so we can study. Just remind me before 2 or 3 minutes before the next class, right?
until we can have the English class. Let's see, बच्चों. I think you felt she shrugged. She gestured again. उसने दोबारा से इशारा किया. उसने दोबारा से इशारा किया. She gestured again. पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना है, फिर आपने रिपोर्टेड क्लास का तर्जुमा करना. उसने दोबारा से इशारा किया. मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया. उसने दोबारा से इशारा किया. मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया. मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया. That I was only thinking of myself. कि मैं महज अपने बारे में सोच रही थी. कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी. Thinking of myself. Think के साथ हम of या about का इस्तेमाल करते हैं. जैसे if you remember the speech of Qaid Azam, he's most of the time it is announced on PTV before the starting of English news that Pakistan, a land of yours, it has everything that you can think of. Think of किसी चीज के बारे में सोचना होता है. उसने दोबारा से इशारा किया कि मैं महज अपने बारे में सोच रही थी. ओ आई wasn't, मैं ऐसा नहीं कर रही थी या मैं ऐसा नहीं सोच रही थी. नौमा वेल अजीबा वो फिर कहती है, वो कहता है नौमा उसको यकीन नहीं आ रहा मेरी बीवी इतनी लालची है. वो कहता है अच्छा आई wasn't, मैं नहीं सोच रही थी. When I talked about Europe, जब मैंने यूरोप के बारे में गुफ्तगू की, जब मैंने यूरोप के बारे में गुफ्तगू की, on a cottage on the island, जजीरे पे घर के बारे में बात की. जब मैंने यूरोप के बारे में, यूरोप की सैर के बारे में बात की, जजीरे पे घर की बात की, तो मैं ये नहीं सोच रही थी. नौमा why are we getting so involved in this? नौमा इवोकेटिव केस है. हम क्या होगा, लास्ट पे चले जाए. इन दिस केस, इस मामले में क्यों इतने उलझ रहे हैं. सो जो है ना वो इंटेंसिफायर है जो उलझने का, इन्वॉल्व का, एडजेक्टिव का मीनिंग में इजाफा कर रहा है. नौमा हम इस मामले में इस कदर ज्यादा क्यों उलझ रहे हैं. आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी क्या होगा उलझा हुआ नहीं हूं या मैं बिल्कुल भी इसमें मुलव्विस नहीं हूं. इन्वॉल्व का मतलब एंगेज्ड होता है. मैं इस मामले में बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं हूं या बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं हूं. शी ड्रू एन शेकिंग ब्रेथ, उसने लरसती हुई सांस अंदर खींची. ड्रू इन का मतलब होता है इनहेल करना यानी अंदर खींचना, ड्रॉ इन. शेकिंग ब्रेथ का मतलब लरसती हुई सांस. अब जहां पे देखें ड्रू इन का ऑब्जेक्ट क्या है, शेकिंग ब्रेथ. ये चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नाउन इस्तेमाल करते हैं. तो क्या होगा जी, क्या होगा, उसने लरसती हुई सांस अंदर खींची. आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं महज ये कोशिश कर रही हूँ. टू इंडिकेट ये निशानदेही करने की. तो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है. मैं क्या होगा, महज, मैं सिंपली, मैं महज ये निशानदेही करने की कोशिश कर रही हूँ. ट्राइंग जो वर्ब है वो हमेशा लास्ट पे तर्जमा करते हैं. मैं महज ये निशानदेही करने की कोशिश कर रही हूँ कि दैट व्हाट, क्या, आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, मैं चाहूंगी, आई वुड लाइक, मैं चाहूंगी फॉर अस, हम दोनों यूरोप की सैर को जाएं. मैं चाहूंगी कि हम दोनों यूरोप की सैर को जाएं. वेस्ट में चूंकि हर बंदे की अपनी अपनी कमाई होती है, अपना अपना जिंदगी होती है, इसलिए वो समझ रहा है, वो समझ रही है कि ये समझ रहा है कि मैं सिर्फ अपने लिए पैसे कमाना चाह रही हूँ. तो वो आगे से वो उसको जस्टिफाई कर रही है. मैं चाहूंगी, आई वुड लाइक, मैं चाहूंगी कि हम दोनों यूरोप की सैर को जाएं. आई वुड लाइक फॉर अस टू यूरोप. अब ये लाइक के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं पसंद करता हूं कि आप मेहनत करो. आई लाइक यू टू वर्क हार्ड. आपके पेरेंट्स जो है वो इस चीज को पसंद करते हैं कि आप आगे बढ़ो. योर पेरेंट्स लाइक यू टू प्रॉस्पर. तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, लाइक, एक्सपेक्ट, या क्या होगा इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इस इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. मैं चाहूंगी कि हम दोनों यूरोप की सैर को जाएं. लाइक फॉर अस क्या होगा, मैं चाहूंगी कि हम, मैं चाहूंगी लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं चाहूंगी कि हम दोनों का जजीरे पर घर हो. मैं चाहूंगी कि हम दोनों का जजीरे पे घर हो. लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, मैं चाहूंगी कि हम दोनों का पहले से अच्छा घर. नाइसर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है यानी पहले से अच्छा. नाइसर फर्नीचर, पहले से अच्छा फर्नीचर. नाइसर क्लोज, पहले से अच्छे कपड़े.
और क्या होगा, आकार और एक कार। मैं चाहूंगी कि हम दोनों का जजीरे पर घर हो, हम दोनों का पहले से अच्छा घर, पहले से अच्छा फर्नीचर, पहले से अच्छे कपड़े और कार हो। नौमा वी विल, नौमा हम जरूर हासिल करेंगे, ही सेड, उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। यहाँ पे वी के साथ विल लगाया, वी के साथ शल लगता है, विल क्यों लगाया, यहाँ पे एम्फोसिस देने के लिए यूज किया। नौमा हम जरूर हासिल करेंगे, उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे जी, नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। और वो आगे से कहती है व्हेन, बताओ कब, मुन्ने के अब्बा कब, ही स्टेड एट हर इन डिसमे, उसने उसे मायूसी से खौफजदा होकर घूरा। ही स्टेड का मतलब घूरना, और हर डिसमे मायूसी से लास्ट से वापस आना है, इन डिसमे, मायूसी से डिसमे का मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी और फियर भी होता है। एट और उसकी तरफ घूरा, उसने मायूसी से उसे घूरा। नौमा, जैसे नहीं हम किसी को कहते व्हेन, बताओ कब, आर यू, क्या तुम हो, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। ही सीम्ड, वो दिखाई दिया, टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, कदरे पीछे हटता हुआ। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया, फिर लास्ट पे क्या होगा, ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। सीम के बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, सीम्ड टू ड्रॉ बैक होगा, वो थोड़ा सा कदरे पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई तुम कह रही हो, क्या ये सब तुम कह रही हो, आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूँ। दे आर प्रोबेबली डूइंग इट, वो गालिबन इसे कर रहे हैं। प्रोबेबली एडवर्ब ऑफ क्या होगा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो गालिबन इसी किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटी, उसने उसकी बात काटी। मैं ये कह रही हूँ कि वो गालिबन इसे किसी तहकीकी मंसूबे के लिए सब क्या होगा, वो ये किसी तहकीकी मंसूबे के लिए सब कर रहे हैं। लेट्स सी बच्चों, अब जरा आपने इस सेंटेंसेस को ठीक करना है जी। शी हैज गॉट, क्या हो जाएगा, Delighted. डिलाइटेड हो जाने के बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं जी। हर ब्रीथ इज कमिंग फास्टर एंड फास्टर, ब्रेथ हो जाएगा। मैंने बताया सब्जेक्ट की जगह पे लगाना हो तो हमने क्या लगाया ना, ब्रेथ इस्तेमाल करना है। शाबाश, नेक्स्ट वाला जी। आई एक्सपेक्ट यू टू टेक होगा, क्योंकि हमने कहा कि एक्सपेक्ट के बाद क्या लगाना है, इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। क्या होगा, आई एक्सपेक्ट यू टू टेक होगा। आई वुड लाइक हर फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद द वे इज लॉन्ग देन दैट, लॉन्गर हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। शी इज फीलिंग गुड देन बिफोर, कंपैरेटिव है क्योंकि बिफोर के साथ मुकाबला है इसका। आई वॉच लेस फिल्म दिस ईयर, नहीं, अब यहाँ पे क्या है, आई वॉच लेस फिल्म दिस ईयर, ये लेस नहीं होगा, कम। फिल्म्स काउंटेबल होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, काउंटेबल होती है, तो क्या लगा देंगे, फ्यूर फिल्म होगा। क्या लगा देंगे, फ्यूर। जो काउंटेबल होती हैं उसके साथ क्या यूज करते हैं, फ्यूर लगाते हैं। आई कट आउट व्हेन ही वाज टॉकिंग ब्लाइंडली, शाबाश। बात बीच में काट देने को क्या कहते हैं, काट इन कहते हैं, ठीक है, काट इन। That was all for today. If you have any question, you can ask. जी बच्चों, सर सेकंड लाइन रिपीट कर दें एक बार फिर। जी क्या होगा जी, सेकंड लाइन क्या है, ब्रेथ जो है आपका क्या है, मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट, मैंने बताया कि ऊपर साथ अच्छा तर्जमे में जी, क्या होगा कि मैं महज अपने बारे में सोच रही थी। उसने क्या होगा, दोबारा से इशारा किया, मैं सोचा कि तुमने महसूस किया कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी। ओ आई वाजंट, ओ मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। नौमा, वो कहती है अच्छा मैं नहीं सोच रही थी, आई वाजंट, वो एम्फसाइज कर रही है। डन जी, ओके सर। ओके जी, हैव अ नाइस टाइम, सी यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।